यूट्यूब फैमिली, आज आपसे मैं हेयर रूटीन के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसके बारे में बताती हूँ। तो आज मैं ये अदरक को क्रश करके अपने हेयर रूट्स पे लगाऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अदरक को मैंने क्रश कर लिया है। और इससे क्या होता है, गर्मियों में आपको पता होगा अदरक की तासीर बहुत गर्म होती है। तो हेयर फॉल पे आप 1 हफ्ते तक अदरक के टुकड़े को काट के रब करें रूट्स पे, या फिर इसको इस तरीके से ले करके इसके जूस को लगाएं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मेरे मैंने हेयर रूट्स पे अच्छे से जो है लगा लिया है अदरक का रस, और रब भी कर लिया है। थोड़ा सा रब करते हैं और 1 हफ्ते बाद या कुछ दिन बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो सेकंड अदरक के बाद एक ये एलोवेरा। एलोवेरा का यूज़ करके, एलोवेरा के गूदे से आप बहुत अच्छा हेयर मास्क बना सकते हैं। इससे हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, हेयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इसको नेचुरल कंडीशनर बोलते हैं। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आपको पता है, आप जो है हम दिल से समझ ही गए होंगे। आज मैं आपसे बताने जा रही हूँ हेयर फॉल के लिए, अच्छे हेयर के लिए, और हेयर एंड केयर से रिलेटेड बातें करने के लिए। तो हो सकता है ये वीडियो 2-3 पार्ट में भी हो जाए या एक पार्ट में ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस लोग नहीं देखते हैं। तो इसलिए मैं पार्ट पार्ट में कोशिश करूँगी बताने का। तो सबसे पहले हेयर के लिए हमें क्या करना होता है भाई। देखो, आजकल के टाइम में सबसे पहले पुराने ज़माने के लोगों को आप लोग देखते होंगे, खान पान बहुत नेचुरल होता था, और बाल सिर्फ मिट्टी से धोते थे। तो क्या बाल, बहुत सुंदर बाल होते थे, और स्ट्रेस फ्री लाइफ होती थी। तो आजकल के भागम भाग वाले टाइम में आप एक चीज़ देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अच्छे बाल की शुरुआत के लिए हमें अपने रूटीन में पंचुअलिटी लानी होगी। सबसे पहले एक वो। दूसरा, हमें नींद अच्छी लेनी होगी, समय से उठना होगा। थोड़ा सा पानी बहुत ज़रूरी है। पानी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट पानी बहुत ज़रूरी है। पानी अच्छे से पीना चाहिए, हाइड्रेट रहती है बॉडी, तो पोर्स जो है ओपन होते हैं और बहुत सही रहता है। और उसके बाद फिर खान पान में हम लोग ग्रीन वेजिटेबल, जूस, फ्रूट, ये सब डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोटी वगैरह, आजकल जो जंक फूड है उसको जितना ज़्यादा इग्नोर हम लोग कर सकें वो बेस्ट है। और ग्रीन चीज़ों को खाएं। और इससे क्या होता है, आपको लगता तो है कि ये काम नहीं करता, बट अंदर से जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो ऊपर से भी अगर हम कुछ उसको अच्छा करने के लिए करते हैं तो वो डबल पावर दिखाती है और वो चीज़ें काम करती है। तो सबसे पहले स्ट्रेस कम लें जितना हो सके, नींद पूरी लें, प्रॉपर पानी पिएं। पानी पीने के बाद हेयर वॉश हफ्ते में 2 दिन करें, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग ना करें। तो उसके बाद फिर मेडिटेशन करें, बेस्ट। दाल पिए, दूध पिए, ग्रीन वेजिटेबल लें, सैलड लें, फ्रूट्स लें, जूस बहुत अच्छी मात्रा में लें। तो एक तो ये हो गया, 30% काम तो इससे ही हो जाना है। उसके बाद बाल को प्रॉपर टाइम टू टाइम कट भी लेते रहना है। तो प्रॉपर टाइम टू टाइम कट लेते रहना है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने मॉर्निंग रूटीन में मेथी पानी, ज़ीरा पानी, इसको रात में भिगो करके, बहुत अच्छे से रात में अच्छे से भिगो करके इसके पानी को छान करके पिएं। ये काम करता है, प्लीज़ इसको ट्राई करें। और हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें अच्छी ही हैं, कहीं से नुकसान नहीं करता है। और उसके बाद हम लोग जैसे हेयर फॉल हो रहे हैं बहुत एक्सट्रीम वाले, मेरे तो बहुत ही हो रहे हैं भाई, इसीलिए मैंने कल जो है हेयर कट ले लिया। तो अगर बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने कोर्स के लिए
जो जड़ है उसके लिए, रूट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले रूट्स को कैसे अच्छा करें हेल्दी, नहीं तो धीरे धीरे बाल थीन होने लगते हैं, फोरहेड चौड़ी होने लगती है। आज की भागम भाग वाली लाइफ में ध्यान नहीं जाता है, तो हम लोगों को ये करना चाहिए। रूट्स के लिए मैं आप आज बताती हूँ। सबसे पहले अदरक लेना है, जैसे आज स्टार्ट में मैंने दिखाया। अदरक को कद्दूकस कर लीजिए या कूच लीजिए लोढ़े से, या फिर उसको पतला सा काट करके ही आप जहाँ पर भी फोरहेड के रूट्स में या बाल में उसको रब करिए। आप देखेंगे 15 दिन या 1 महीने का भी टाइम ले सकता है। तो अगर बहुत अच्छे लेवल तक आपका बाल डैमेज नहीं हुआ, रूट्स थोड़ा भी चांस होगा, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। अब आप ये कहेंगे कि क्या गारंटी है, तो गारंटी इसकी ये है, सबकी क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि इसका कैसी क्वालिटी, उस हिसाब से। अचानक से एकदम गंजे इंसान का घाना लंबा चोटी नहीं हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिजल्ट वो दिखाता है। तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको ध्यान देना भाई, पानी पीते रहना है, पानी ज़रूर पीजिए, दूध पीजिए, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है बाल में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और एक तो ये कर सकते हैं, ये रूट्स के लिए बहुत लोग आलू का भी रस लगाते हैं, रोज़मेरी ऑयल का यूज़ करते हैं। तो कुछ भी ना करके आप कोशिश करें कि ऑयल भी आप जो घर में ऑयल्स बनते हैं वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो रूट्स के लिए आप ये कर सकते हैं। शैम्पू आप कोई भी एक जो आपको सूट करे उसका यूज़ करें, उसको पानी में घोल करके हेयर वॉश करें। रीठा का यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा रीठा से हेयर फॉल होता है। तो एक तो ये हो गया, इससे हम बच सकते हैं, बहुत अच्छे से बच सकते हैं। एक ये हो गया, ये सब चीज़ें काम करती हैं, मेरे खुद की यूज़ की गई चीज़ें हैं। मेरी लाइफ में स्ट्रेस एक्सट्रीम है, इसलिए मेरी ये कंडीशन हुई। और नहीं तो भाई मेरे घुटने तक लंबे बाल थे, मैं पिक्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। लंबे लंबे घुटने तक बाल रहे हैं। तो जब बाल जड़ से जाते हैं तो ये मेन मैटर करता है कि लंबे की जगह एक्चुअली क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि जब ऊपर से स्कैल्प दिखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो एक तो ये हो गया रूट्स से स्ट्रॉन्ग करने के, रूट्स निकालने के लिए बहुत ऑयल नहीं यूज़ करना, ऑयल डैमेज करता है बालों को। हफ्ते में 1 दिन हो सके, या बहुत ज़्यादा उड़ के 2 दिन। एक ये हो गया, जुई वगैरह भाई नहीं पड़ने देनी है, डंड्रफ नहीं होने देना है। डंड्रफ के लिए आप दही और सरसों का तेल मिक्स करके अच्छे से बाल में उससे धुल सकते हैं, उससे भी डंड्रफ जाता है। नींबू का रस डायरेक्ट लगा, बालों को 2 मुँहें होने से बचाएं। तो इसका कुछ नहीं, पार्लर जाइए, ट्रिम करवाइए, 1-1 2-2 बाल में से। ट्रिमिंग से बाल लंबे होते हैं, हेल्दी होते हैं। जैसे हमें कपड़े पहनने होते हैं वैसे बाल को भी कटने होते हैं। तो एक ये हो गया। हेयर स्पा लीजिए, हेयर स्पा से भी बहुत हेल्थ आराम मिलता है, हमारी नसों को खुलती हैं चीज़ें। मसाज लीजिए भाई, मसाज बहुत काम करता है, ब्लड खुलती है, सर की अच्छे से फ्लो होता है, बाल अच्छे होते, चलता रहता है सर। तो इसका केवल एक ही फ़ायदा नहीं कि सर दर्द जाता है, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। और आप देखिएगा बाल अच्छे ग्रो करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मास्क का यूज़ कैसे करें। हेयर मास्क के लिए आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, ठंडा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। पुराने समय में लोग मुल्तानी मिट्टी से ही बाल धोते थे। एक तो ये हो गया। कोई भी बेस्ट कंडीशनर यूज़ करें, सिरम यूज़ करें, प्रॉपर केयर करें, और कैरेटिंग, स्मूथनिंग, इन सब चीज़ों से जितना हो सके बचें, क्योंकि ये सब चीज़ें हार्म करती हैं, बहुत ख़राब करती हैं बालों को। और उसके बाद हम लोग आते हैं बालों को कैसे सुखाया जाए। हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें, नेचुरल हेयर जितने अच्छे होते हैं सूखने पर हेयर ड्रायर से डैमेज होते हैं। तो कभी बहुत ज़रूरी है, आज की लाइफ स्टाइल ऐसी है हमारी, तो बात अलग है, मगर डेली बेसिस पे लोग हेयर ड्रायर, स्मूथनिंग, ये सब नहीं यूज़ करिए। बालों को भी बांध के धूप में निकलिए, बाल जलते हैं। एक तो ये हो गया। तो प्लीज़ इन सारी बातों को आप नोट करेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो आप देखेंगे ये ही जादू की तरह काम करता है। और सच मानिए ये जादू ही है। तो आज मैंने सोचा था मैं आपसे अपनी बातें रखूँगी। तो ये थी कुछ टिप्स
जो कि आई होप मुझे काम आती हैं, तो आपको भी ज़रूर काम आएगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कौन सा हेयर ऑयल और हेयर ऑयल के लिए कैसे आप बनाएं। आजकल आदिवासी हेयर ऑयल आता है भाई, जैसा आपने मेरे स्टार्ट में वीडियो में देखा, बहुत बर्बाद है, मत यूज़ करिएगा आप लोग जितना जल्दी दूर रहेंगे। क्योंकि और ये भी कभी कभी मैटर करता है कि किसको क्या सूट कर रहा है। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप तो भी बेकार है आपके लिए, तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है। जी हाँ, तो हमेशा एक दो बार अगर सूट नहीं करा तो उसको हटा दीजिए। मैं बेस्ट बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, वही ऑयल आपको यूज़ करना है और वैसे ही रखना है बालों को, और बहुत ही प्यार से और टाइट नहीं बांधना है बालों को, हल्का रखना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कल के वीडियो में, कि हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं।